हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम जीएस वर्मा और आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रायंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आइए समझते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है? तो इसके स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग आते हैं। तो स्टेटमेंट इज इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle to intersects other two sides, to intersects other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. Other two sides are divided in the same ratio. अब ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इस बात को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ट्रायंगल है हमारे पास, मान लो ये ट्रायंगल है एबीसी, और जिस तरह से स्टेटमेंट में बोला गया था, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब एक लाइन जो है ड्रॉ किया जा रहा है एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, विच इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो बाकी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। मान लो मैंने पहला साइड ले लिया बीसी और बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जो अदर टू साइड्स, मतलब अगर बीसी पहला साइड है, फर्स्ट साइड है, तो सेकेंड साइड्स और थर्ड साइड क्या होगा, अदर टू साइड्स क्या होगा, ए बी और ए सी। अगर इसको फर्स्ट माने तो सेकेंड एंड ये थर्ड। तो टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो पहला पॉइंट जिस पे इंटरसेक्ट किया, ए बी जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है डी पॉइंट पे, और जो ए सी है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट पे। अब हम लोग बोलते हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब अलग अलग पॉइंट्स में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों लाइन को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यहां से अगर लाइन ड्रॉ करते तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता ना। ए पॉइंट इज ए कॉमन पॉइंट ऑफ लाइंस ए बी एंड ए सी। तो हम लोग ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है कि दो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे और ये लाइन बीसी के पैरेलल हो, पहले साइड के पैरेलल हो। तब क्या होगा, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ऐसा होने पे अदर टू साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाता है। जैसे देखो क्या डिवाइड हो रहा है, ए बी जो है एडी और डीबी में डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से एसी एई और ईसी में डिवाइड हो रहा है। तो ये दोनों रेशियो जो है ना सेम होगा। मतलब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इफ लाइन्स डीई पैरेलल टू बीसी, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी। यही तो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लेकिन चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे गिवन।
गिवन। तो गिवन क्या है यहां पर, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है हमारे पास जिसमें एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है जो AB और AC लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। A line DE is drawn which intersects AB and AC at points D and E respectively. डी और डी पॉइंट पे AB को D पॉइंट पे, AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सच दैट, इस तरह से इंटरसेक्ट करता है ये कि DE पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है। देन ये गिवन का पोर्शन हो गया, इतना हम लोग लिखेंगे गिवन में। देन टू प्रूव मींस वी हैव टू प्रूव, मींस हमें जो प्रूव करना है, अगर ये कंडीशन दिया है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन वी हैव टू प्रूव, तो हमें टू प्रूव लिखना होता है। वी हैव टू प्रूव पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। टू प्रूव AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ऐसे तो प्रूव नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, चलो यहां देखते हैं। सबसे पहले एक D पॉइंट से हम लोग थ्रू D, एक हम लोग यहां से 1 मिनट, D पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो AC पर परपेंडिकुलर आएगा, इसको हम लोग ले लेते हैं DF, और एक E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लेंगे हम लोग AB पर, इसको हम लोग ले लेते हैं EG। और अगला कंस्ट्रक्शन है हम लोग BE और यहां से CD, इसको कर देते हैं ज्वाइन। तो क्या क्या हम लोग कंस्ट्रक्शन किए, तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन हम लोग किए थ्रू D we draw DF which is perpendicular to AC, ये पहला कंस्ट्रक्शन है। दूसरा कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या किए, थ्रू E draw EG which is perpendicular to AB। और थर्ड कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, ज्वाइन, हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। किसको किसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहां से हम लोग BE और CD को ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन BE एंड CD, B से E को और C से D को ज्वाइन कर दिए। ये है हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रूफ। अगला सेक्शन हमारा है प्रूफ। अब प्रूफ में क्या करना है तो अच्छे से समझो। जो हमारे पास इस तरह का जो ट्रायंगल है ABC, जिसमें ये DE पैरेलल टू BC है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर लाइन लिया हुआ है, E से EG परपेंडिकुलर लाइन लिया हुआ है, D से DF परपेंडिकुलर लिया हुआ है, इसको ज्वाइन किया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप याद रखना है, फर्स्ट स्टेप, हमें कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है तो याद रखेंगे। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे, मतलब ये पूरा ट्रायंगल लेंगे ADE, और इसके साथ ये ट्रायंगल डिवाइड में लेंगे BDE, ADE और इधर से BDE। लिखना है यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब हम लोगों को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है,
तो ले लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखते हैं कि हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में बेस क्या लेंगे हम, तो ऑब्वियसली बेस हम यहाँ पर AD ले सकते हैं। अरे कोई भी साइड को बेस ले सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, जैसा हमें जरूरत है कोई भी साइड बेस हो सकता है। तो AD मैंने ले लिया बेस, सो AD इज द बेस। तो हाइट क्या होगा, जो बेस पर परपेंडिकुलर आता हो फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। तो इस ट्रायंगल ADE में अगर AD को बेस ले लिया तो E पॉइंट से, मतलब इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स से यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, तो यहाँ परपेंडिकुलर है EG, तो यहाँ आ जाएगा EG, ये मिल जाएगा हमारा अल्टीट्यूड। अब इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE में कौन सा बेस लेना है, DB। सो हाफ इंटू बेस, बेस हो गया DB, और हाइट हम यही लेंगे EG। अब क्यों सर, ये तो अलग ट्रायंगल है, आपने पहले वाला बेस ले लिया। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का बेस, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो हाइट है, जहां पर ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर वो बेस हम लेते हैं, यहां से ध्यान दो, ये ट्रायंगल है एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्यों ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है भाई, क्योंकि इसका एक एंगल ना ऑब्ट्यूज एंगल है, एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। कि ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर मैं इसको बेस लेता हूं, बेस, तो यहां से परपेंडिकुलर इस बेस से बाहर आ जाएगा, इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बेस में कभी ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर नहीं आएगा, क्योंकि वहां क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। अब हम इसको करेंगे प्रोड्यूस, इसको यहां बेस को करते हैं प्रोड्यूस, तो मिलता है यहां परपेंडिकुलर। बात यहां पर भी वही है, ये जो ट्रायंगल है ना BDE, इसमें ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल है और बेस ले लिए हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाले साइड को, तो इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब इसका अपोजिट वर्टेक्स से यहां पर मिलेगा परपेंडिकुलर। बात समझ आ गई होगी, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है इसलिए ऐसा आया। तो यहां से EG कैंसिल हो जाएगा, हमारा 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EG कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें ये मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD बाई DB। अब इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1 और आते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अगला स्टेप हमारा क्या है, नाउ नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से लेना है ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस बार हम थोड़ा चेंज करने वाले हैं, फिर से एक फिगर बनाते हैं। अब ये बार बार फिगर आप लोग को नहीं बनाना, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। DE यहां पर है, एक ट्रायंगल यहां से मैंने इसको बनाया है, यहां पर परपेंडिकुलर डाला है DE DF, यहां परपेंडिकुलर डाला है DF, यहां परपेंडिकुलर डाला है EG। तो इस बार मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, इस बार मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ADE, और इसके साथ ले रहा हूं डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। पहले इक्वेशन 1 में मैंने लिया था BDE, इक्वेशन 1 में मैंने लिया था इस ट्रायंगल को, BDE को लिया था। अब मैं इधर वाला ले रहा हूं इक्वेशन 2 के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CED लेना है, CED। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, सो हाफ इंटू बेस, बेस इस बार हम ट्रायंगल ADE का ले लेंगे AE, सो बेस इज AE, देन हाइट जो बेस पर परपेंडिकुलर हो अपोजिट वर्टेक्स से, तो हाइट मेरा क्या मिलेगा, ये मिलेगा, हाइट यहां से मिल जाएगा ये DE DF, सो हाइट इज द DF। पिछला बार में मैंने EG लिया था, इस बार DF होगा। इसी तरह से हाफ इंटू, इस बार बेस जो है CED जो ट्रायंगल है, इसका बेस में ले लूंगा क्या, CE, सो CE इंटू
हाइट क्या मिलेगा, तो यहां से सेम हाइट मिल जाएगा क्योंकि ये भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। और हम लोगों को पता है कि जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल अगर यहाँ है और मैं बेस अगर इसको लेता हूं तो हमें हाइट कहाँ मिलेगा, यहां से परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स से जो बेस के बाहर मिलता है। तो यही बात है, यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल है तो इससे दूर जाना पड़ेगा, इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहां पर मिला हमारा डीएफ। अब यहां से हमारा डीएफ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू AE बाई EC। अब इसे इक्वेशन 2 नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं ना कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, एक जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है इधर, जो मैंने पहले बार में लिया था BDE में, BDE पहला इक्वेशन बनाया था, और दूसरा जो ये ट्रायंगल है जो इधर है, जो मैंने दूसरे टाइम पे लिया इधर, मतलब CED, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर है। आपको नहीं लगता ये दोनों का बेस जो है DE बेस पर है, दोनों इस DE बेस पर है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के अंदर है, DE एंड BC। सो क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर एक स्टेटमेंट हम लोगों को लिखना पड़ेगा, सिंस 1 मिनट, सिंस ट्रायंगल BDE and triangle CED are on the same base DE, ये दोनों सेम बेस DE पर है, and lies between the same parallels, सेम पैरेलल्स। कौन सा दो सेम पैरेलल्स है, DE एंड BC, DE and BC. So therefore area of triangle BDE is equal to area of triangle CED। अब ये दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल हो गया, जो मैंने येलो से मार्क किया और ग्रीन से मार्क किया है। दोनों के एरिया जब हमारा इक्वल हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं therefore, अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू, अच्छा CED के प्लेस पे तुम्हें नहीं लगता कि अब हम BDE लिख सकते हैं? तो अब क्या करना है ना, जो CED है इसके प्लेस पे लिख देंगे BDE, BDE क्यों, क्योंकि दोनों एरिया तो इक्वल हो गया। अब हम CED के जगह पे जो है ना इसको रिप्लेस करके BDE लिख सकते हैं। तो क्या मिला, यहां से मिला AE बाई EC। अब हम इसको कर लेंगे इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या कॉमन है। तो अगर इक्वेशन 1 पे अगर हम थोड़ा सा नजर डालें तो इक्वेशन 1 को थोड़ा देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AD बाई DB, ADE बाई BDE दोनों एक ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। आप अगर यहां पर देखिए इक्वेशन 2 में तो सेम ही है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, मतलब दोनों का LHS इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। और जब ऐसा होता है इक्वेशन में कि जब दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल हो तो RHS भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिला, दोनों का RHS इक्वल मिला क्योंकि दोनों का LHS इक्वल है। तो पहले का RHS क्या है, AD बाई DB, और दूसरे का RHS क्या आया, AE बाई EC। आप देख लो एक बार अगर कंफ्यूजन हो तो, फर्स्ट में RHS क्या है हमारा, AD बाई DB, और दूसरे का RHS कितना है, AE बाई EC। तो दोनों का RHS इक्वल हो गया क्योंकि दोनों का LHS इक्वल कर दिया था मैंने। अब यहां से ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ये प्रूव हो गया हमारा, जो हमें प्रूव करना था।
आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। बाकी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के क्लास में सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थैंक यू।